જનતા દળ યુનાઇટેડ દ્વારા સર્કિટ હાઉસ ખાતે આગામી ચૂંટણીઓ સહિતના મુદ્દાઓને લઈને પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જનતા દળ યુનાઇટેડ દ્વારા સર્કિટ હાઉસ ખાતે આગામી ચૂંટણી સહિતના મુદ્દાઓને લઈ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જેડીયુના પ્રદેશ પ્રમુખ વિશ્વજીતસિંહ અને ગુજરાત પ્રદેશ ટીમ જિલ્લા અને શહેર વડોદરાના પ્રમુખ મૃત્યુંજયસિંહની ઉપસ્થિતિ વચ્ચે ગુજરાત સ્થાનિક ચૂંટણી માટે પત્રકાર પરિષદ સર્કિટ હાઉસ ખાતે યોજાઈ હતી। પત્રકાર પરિષદમાં જણાવાયું હતું કે ગુજરાતમાં યોજાનાર ચૂંટણીઓમાં જેડીયુ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રીતે ભાગ લેશે, તેમાં કોઈ અન્ય પક્ષ સાથે ગઠબંધન નહીં રહે। દરેક સીટ ઉપર ચુનાવ લડવાની તૈયારી છે તેમ જણાવાયું હતું। સ્થાનિક મુદ્દાઓને લઈને ચૂંટણી લડાશે। પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે વકફ બોર્ડને જેડીયુએ સપોર્ટ કર્યો હતો, જેમાં એ લાગ્યું હતું કે મુસ્લિમ કોમ્યુનિટી જેડીયુથી જુદી પડી રહી છે। તે દરમિયાન ગુજરાતમાં 14,000 મુસ્લિમ કોમ્યુનિટીના લોકોને જેડીયુમાં મેમ્બર બનાવાયા હતા। એટલે જે બતાવાય છે કે વકફ બોર્ડને સપોર્ટ કરતા મુસ્લિમ કોમ્યુનિટી જેડીયુથી અલગ થઈ છે એવું કંઈ જ નથી તેમ પ્રદેશ પ્રમુખે જણાવ્યું હતું। વડોદરા શહેર પ્રમુખ મૃત્યુંજયસિંહ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે જેડીયુથી લોકો જોડાઈ રહ્યા છે। વિકાસના મુદ્દે અમે ચુનાવ લડીશું। વડોદરા વિકાસથી વંચિત છે। પેપર પર કંઈ અને જમીન પર કંઈક થાય છે। कोई पार्टी साथे लड़वू नहीं, हमारे विकासना मुद्दे लड़वू है। जनता दल यूनाइटेड गुजरात की तरफ से है आगामी चुनाव को लेकर के। गुजरात में हम लोकल जो भी चुनाव है वो चुनाव हम हर जगह लड़ रहे हैं, चाहे वो अहमदाबाद हुआ, बड़ौदा हुआ, राजकोट हुआ, जूनागढ़ हुआ, जितने भी लोकल चुनाव हैं, जिला पंचायत एवं कॉर्पोरेटर के जो भी चुनाव है हम इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं। लोकल चुनाव में हम लोकल चुनाव में जनरली कोई गठबंधन होता नहीं है, तो लोकल चुनाव हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। इसमें हमारा कोई साथ में कोई गठबंधन नहीं है। बड़ौदा में कितने सीट से लड़ रहे हैं? समय बताएगा आपको, समय बताएगा, समय बताएगा कितने सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कोई तैयारी की है? हमारी तैयारी तो हर सीट पर है। तैयारी तो हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जब चुनाव लड़ने आए हैं तो हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आप लोगों के? लोकल मुद्दे हैं, मुद्दे हैं जो लोकल मुद्दे हैं, जो आप देखिए हम सभी लोग लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। तो जो लोकल मुद्दे हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग मुद्दा होता है। चाहे मुद्दा यहाँ का मुद्दा है तो अलग मुद्दा है। यहाँ का जो गुजरात का ये बड़ौदा का मुद्दा है, पानी भर गया था, जल जमा हुआ था, ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो नहीं लग रहा आने वाले समय में जब बिहार में इलेक्शन है वहाँ पे आप लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, और गुजरात के अंदर आप अगर एनडीए के जाके विरुद्ध में चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डैमेज मिलेगा। नहीं, हम चुनाव विरुद्ध में नहीं लड़ रहे हैं। लोकल चुनाव बता रहे हो लोकल चुनाव विरुद्ध में, लोकल चुनाव अपना अलग एजेंडा, अलग मुद्दा होता है। पर क्या मुद्दे हैं सर, वो तो बताइए। नहीं, अब लोकल चुनाव की मैं आपको बोल दिया ना कि हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग मुद्दे होते हैं। ये कोई स्टेट चुनाव नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का चुनाव है, इकाई का चुनाव है। ये मुद्दे अलग अलग होते हैं, कोई एक मुद्दा इसमें नहीं है। बड़ौदा का मुद्दा अलग है, सूरत का मुद्दा अलग हो जाएगा, राजकोट का मुद्दा अलग है, अहमदाबाद का मुद्दा अलग है। टारगेट आप लोगों का क्या रहेगा कि किस तरीके से सीट किस तरीके से निकालेंगे? लेकिन सीट निकालने के बाद तो हम ये तो बैठ के बात करने वाली हम पार्टी की इकाई की बात है। सीट हम चुनाव लड़ेंगे, अपनी कोशिश करेंगे हाँ सीट निकले। बड़ौदा में 19 वार्ड है। हाँ जी, 19 वार्ड में से लड़ेंगे। मैंने क्या बोला कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हर जितने भी वार्ड हैं, पूरे गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं, गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ मेरे अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, चुनाव लड़ेंगे। पत्रकार परिषद का उद्देश्य क्या है? पत्रकार का परिषद का उद्देश्य तो एक और उद्देश्य हमारा था, वह बोर्ड की हमने सपोर्ट किया था, जिसमें ये लगा था कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो जेडीयू से अलग हो रही है। उसी दरमियान हम गुजरात में करीब 14,000 मुस्लिम कम्युनिटी को मेंबर बनाए थे जेडीयू में। मतलब जो दिखाया जा रहा बाहर कि वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करने से मुस्लिम कम्युनिटी जेडीयू से अलग हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी जेडीयू से जुड़ी हुई है। नहीं, पहली बात है हम किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बात 20 साल से सरकार तो भारतीय जनता पार्टी। मैंने कब बोला सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? हम लोग और हम कब बोले कि हमें उसके अलायंस पार्टनर नहीं है अदर स्टेट में? गुजरात में हमारी कोई अलायंस पार्टी भी, गुजरात में कोई अलायंस नहीं है, ना है लोकल चुनाव हमने अलायंस में लड़ी है, नहीं चुनाव लड़ी है मैंने स्टेट वाइज। तो हम मैंने क्या बोला आपको, अलायंस हम हैं लेकिन मुद्दे अलग अलग हैं। लोकल हमारा कोई अलायंस अभी तक भारतीय जनता पार्टी से हुआ नहीं है। यहाँ के लिए कोई गुजरात के लिए भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हुई है कि हमको इतनी सीट पर लड़ना है? नहीं, हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं।
हमारे अपने मुद्दे पर लड़ना है। पूरे वडोदरा में हमारे अच्छे खासे कार्यकर्ता हैं, जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। संख्या क्या? अप्रोक्स 3000 का समथिंग होंगे। हर बूथ पे, हर गली में हमारे कार्यकर्ता हैं और ज़मीनी लेवल पे एक सिपाही की तरह काम करते हैं, निस्वार्थ। विकास के मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। वडोदरा विकास से वंचित है, इसके लिए वंचित है, पेपर में कुछ और है और काम कुछ और होता है। हमारे किसी पार्टी के मुद्दे पर नहीं लड़ना है, हमको विकास के मुद्दे पर लड़ना है। हमेशा बाढ़ में एक ही चीज़ दोहराया जाता है और हमेशा एक ही टारगेट होता है कि बाढ़ में इतना नुकसान हो गया। वादे पर वादा होता है, आगे कुछ होता नहीं है। हमारा मोटिव रहेगा हम कुछ बेटर कर सके, इस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया हमारे लोकल प्रेसिडेंट बड़ौदा के कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। भाजपा का मुद्दा भी विकास ही है। भाजपा का मुद्दा विकास है और हमारा भी मुद्दा विकास है। आप उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? भाजपा को सपोर्ट ऑलरेडी हमारा केंद्र में भी है और स्टेट में भी है, बिहार में। नहीं, हम अलग अलग सपोर्ट भाजपा के साथ कैसा नहीं है। तो भारतीय मैंने आपको पहले बोला ये लोकल चुनाव है, मुद्दा लोकल चुनाव का अलग अलग होते हैं।